वाइटल बिहेवियर्स वो बिहेवियर होते हैं कि जिनका फ़ायदा बेशुमार होता है और जिन पे आपकी तवानाई बहुत थोड़ी खर्च होती है, उन्हें हम वाइटल बिहेवियर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मुस्कुराने की आदत डाल लें तो आपका कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च नहीं होता मुस्कुराने पे, लेकिन मुस्कुराने से आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में बेपनाह फ़र्क आ सकता है। तो ये एक वाइटल बिहेवियर है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट ऊपर जाके तो सच्ची बात कर दे, जब नशे की बातें हो रही हों तो वो बीच में सच्ची बात कर दे कि तुम देखो तुम बैठे कहाँ हुए हो और तुम देखो तुम्हारे नशे करने का नतीजा क्या निकला, और तुम अभी भी नशे के ज़माने याद करते हो, नशे के दोस्त याद करते हो, माँ बाप को बुरा कहते हो। तो ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो हैरत ज़दगी का आप इजहार करते हैं ना कि हैरत है, यानी कमाल है, मेरे यूरिन में से कैसे निकल आई बिल्कुल, तो इस हैरत से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम हैरत ज़दा हो के सेट हो गए हैं वापस। वो एक बंदा था, वो घर आया तो उसने बाहर खिड़की से ही देखा कि उसके घर में उसकी बीवी के साथ सामने कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। तो वो बड़ा परेशान हुआ, तो भाग के फरंट दरवाजे से अंदर आया तो बंदा कोई नहीं था। तो उसको बड़ी हैरत हुई कि मैं बाहर से देखा तो बंदा तो था, लेकिन अब मैं अंदर आया हूँ तो बंदा कोई नहीं है। तो वो हैरतज़दा होकर मर गया, हैरतज़दा होकर वो मर गया। तो फिर दोनों मिले, आलम अरवाह में मिले, यानी अगले जहान जाके दोनों मिले। इत्तेफाक से उनका कोई आपस में कोई इंट्रोडक्शन हो गया। तो एक दूसरे से बंदा पूछता ही है ना, जैसे कि भी जैसे यहाँ आते तो पूछते हैं कि केड़ा नशा करदे सो, की करदे सो। तो उसने कहा कि तुसी किस तरह मरे? तो वो कहता जी मैं तो हैरत नाल मरिया। तो कहते तो तुसी किस तरह मरे? कहता मैं ठंड नाल। कहता जे फ्रिज खोल के तू वेख लेना ना तो ना तू मरदा ते ना मैं मरदा। तो ये हैरत ज़दा ना हुआ करें मेहरबानी करके, कि पहले दिन जब आते हैं घर वाले भिजवाते हैं टीम के ज़रिए, तो बंदा मैं पूछता चाहिए कैसे आए, कहते पता नहीं। ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस से कि एक दफ़ा तो बंदा शेक हो जाता है बिल्कुल। आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं कि कोई आपके ब्रेन को कंट्रोल करे, कोई पीर मुर्शद, कोई जादूगर, कोई बंदा जो कि आपको काबू कर ले, या आप चाहते हैं कि आपका ज़हन आज़ाद रहे और आप हक सच को पहचान सकें, 2 जमा 2 4 और 2 जमा 2 5 में फ़र्क कर सकें, विजडम टू नो द डिफरेंस का सफ़र कर सकें। तो आपके सामने ही आप देखते हैं कि लोग करते हैं ये सारे काम, और उनके हाथ जब नुस्खा लग जाता है ना, तो फिर वो जो चाहे कहते हैं और लोग उनके पीछे उसी तरह चलना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने वो बचपन में पता नहीं देखा कि नहीं, आप तो मेरा ख्याल है शायद ऐसे खेल नहीं खेलते होंगे। वो हम लोग जो बचपन में थे तो वहाँ हमारे इलाके में लोग एक खेल खेलते थे कि कोई लोग आ रहे हैं ना, तो उनके सामने जाके ना एक बंदा ज़ोर से कहता था तार, और उसके बाद गिर जाता था, और उसके बाद ना क्रॉलिंग करते हुए चलता था कभी, और जितने लोग होते थे ना उस वक्त वो भी साथ ही क्रॉलिंग करना शुरू कर देते थे। फिर वो उठ के दाएं हो जाना, उन्होंने भी सामने दाएं हो जाना, फिर उन्होंने बाएं हो जाना, वो जिधर जिधर जाना उधर उधर उन्होंने मगर रखे जाना। और ये नहीं पूछना कि ये तार कौन सी तार, यानी कोई तार है जो गिर रही है तो बचो तो निकलो। लेकिन इंसान का ये हाल है कि वो जब किसी के पीछे लगता है तो वो इस हद तक पीछे लगता है कि वो अपना बुरा भला या इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है।
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।